चल रहा था वहां भी डीएम हटाए गए। वहां पे इंद्र विक्रम सिंह को डीएम बनाकर भेजा गया है। प्रियंका निरंजन को बस्ती का डीएम बनाया गया है और चांदनी सिंह जो वेटिंग में चल रही थी उनको डीएम जालौन बनाकर भेजा गया है। और अवनीश कुमार राय नगर आयुक्त थे झांसी की, उनको जिलाधिकारी बनाया गया है। इटावा काफी प्रेस्टिजियस हो जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। इटावा के डीएम का जो सिलेक्शन होता है काफी देखभाल से करना पड़ता है क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया माना जाता है। और रवि रंजन जो नगर आयुक्त थे प्रयागराज के, उनको फिरोजाबाद का डीएम बनाकर भेजा गया है। जो इटावा की जिलाधिकारी थी श्रुति सिंह, क्योंकि वो सचिव लेवल पे भी हो चुकी थी प्रमोट, लिहाजा उनको सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग बनाया गया है। और नेहा शर्मा जो कानपुर की डीएम थी, जिनको कानपुर से हटाया गया है, उनको डायरेक्टर बनाया गया स्थानीय निकाय में। और शकुंतला गौतम जो डायरेक्टर थी स्थानीय निकाय की, उनको श्रम आयुक्त बनाया गया है। कानपुर में काफी महत्वपूर्ण पद ये माना जाता है लेबर कमिश्नर का, वहां पर उनको भेजा गया है। आर रमेश कुमार जो कमिश्नर थे बरेली मंडल के, उनको प्रमुख सचिव रेशम विभाग का बना के भेजा गया है। राकेश कुमार सिंह सेकंड जो डीएम थे गाजियाबाद के, उनको वर्तमान पद के साथ साथ गाजियाबाद के जो उपाध्यक्ष जो के विकास प्राधिकरण के वीसी होंगे उसका भी अतिरिक्त प्रभाव। तो राकेश कुमार सिंह के पास 2 चार्ज हुए, वो गाजियाबाद के डीएम भी रहेंगे और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी भी रहेंगे। तो हमारे साथ अनामिका भी जुड़ी हुई है, उनसे भी कुछ डिटेल्स ले लेते हैं। अनामिका, इन 8 चेहरों में कोई ऐसा चेहरा है जो विवादित रहा हो या चर्चा का विषय रहा हो? देखिए, इसमें बहुत सारे चेहरे जिसको लेके पहले से प्रयास लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से अगर लखनऊ के डीएम की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए, तो अभिषेक प्रकाश प्रमोट हो रहे थे। काफी समय से प्रयास लगाए जा रहे थे कि इनको प्रमोट किया जाएगा। लिहाजा अब लखनऊ के डीएम की जो कमान है वो सूर्यपाल गंगवार को दी गई है। सूर्यपाल गंगवार के पहले डीएम फिरोजाबाद थे। इसके अलावा श्री विशाख जिनको कानपुर नगर की कमान दी गई, कानपुर काफी पिछले दिनों चर्चा में भी रहा है और वहां से डीएम हटा दिए गए हैं। तो अब जो श्री विशाख जो विशेष सचिव मुख्यमंत्री के पद पर तैनात थे, मुख्यमंत्री की बेहद करीबी हैं, भरोसेमंद भी हैं। कानपुर में जिस तरीके से हालात दिखाई दिए, उसके बाद श्री विशाख को कानपुर की कमान दी गई है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा बलिया, अगर बात की जाए बलिया की, तो जिस तरीके से पिछले दिनों हमने ये देखा था कि बलिया में चाहे पेपर की लीक होने का मामला, चाहे बहुत सारे मामले ऐसे हो, उसको लेकर के काफी विवाद सामने आया था। और अब वहां पे जो नई तैनाती दी गई है वो दी गई सौम्या अग्रवाल को। सौम्या अग्रवाल इसकी पहले बस्ती की डीएम थी, अब वो डीएम बलिया हो गई है। इंद्र विक्रम सिंह जो पहले डीएम बलिया थे, अब उनको डीएम अलीगढ़ बना दिया गया है। प्रियंका निरंजन जो पहले जिलाधिकारी जालौन थी, अब उनको डीएम बस्ती बनाया गया है। ठीक इसी तरीके से कुल 9 जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं। ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे चेहरे इसमें से ऐसे तो थे जो प्रमोट होने थे, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी थे जहां पे कामकाज को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जिलों के दौरे पर भी गए थे, बहुत सारे मंत्री जिलों के दौरे पर गए थे, वहां से उन्होंने रिपोर्ट भी सौंपी थी। शासन के स्तर पर कुछ जिलाधिकारी की शिकायत भी की गई थी। इसके बाद ये लंबी चौड़ी लिस्ट आई है जिसमें 21 जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके चार्जेस में चेंजेस किए गए हैं, लेकिन 9 डीएम ऐसे हैं जिनके जिले बदल दिए गए हैं और उन पर जो है उनके जिले बदलने के साथ साथ अगर बात की जाए तो गोरखपुर एक अपने आप में बड़ा जिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनका जिला है ये, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को लेकर के काफी गंभीर रहते भी हैं। ऐसे में अगर गोरखपुर की बात की जाए, चेक 1 2 3, मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा आप। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कुल मिलाकर जो खबर हमें मिल रही है, 21 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के डीएम बदले गए हैं। पूरी लिस्ट इस वक्त न्यूज 18 के पास है और एक एक करके तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं कि किसका ट्रांसफर कहां हुआ है। लखनऊ के डीएम उनका भी तबादला हो गया है, कानपुर की डीएम उनका भी तबादला हो गया है, उनको हटा दिया गया है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का भी तबादला हो गया है, बलिया के डीएम का भी तबादला हो गया है। इसके अलावा प्रयागराज के भी डीएम का तबादला हो गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण करुणेश, उनका भी ट्रांसफर हो गया है। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का भी ट्रांसफर हो गया है।
और इस खबर पर चर्चा के लिए अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अनुपम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो उस पूरी लिस्ट की हम डिटेल में जाएं, लेकिन सबसे पहले कानपुर का एक बार रुख कर लेते हैं क्योंकि कानपुर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है अमित। और यहाँ की जो डीएम है नेहा शर्मा, हाल ही में जो हिंसा हुई थी उसके बाद वो लगातार मीडिया के सामने आ रही थी, क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह प्रशासन हैंडल कर रहा है पूरे मसले को, इस पर अपडेट रख रही थी। और अब खबर आ रही है कि नेहा शर्मा का भी ट्रांसफर हो गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहा शर्मा जब से इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ लाई गई थी और उसके बाद से इलेक्शन हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक एपिसोड हुआ। एपिसोड शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 तारीख को जिस प्रकार से स्टोन पेल्टिंग में बवाल हुआ उसके बाद से सुर्खियों में नेहा शर्मा भी आई, क्योंकि बुलडोजर की अभी बात हो रही थी, संपत्ति जब्त करने का वाला, ऐसी तमाम चीज़ें थी उस पर। और अब इनका ट्रांसफर डायरेक्टर लोकल बॉडीज कर दिया गया है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे वो दृश्य जहाँ पूरी भीड़ लगी वहाँ सारे अधिकारी वहाँ मौजूद। जो जिलाधिकारी नेहा शर्मा अभी तक थी, जिनका अभी आदेश हो गया, वो भी वहीं बैठी हैं, उनसे बाकी अधिकारियों से मंथन कर रहे हैं और उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा मैं कल सुबह यहाँ रिलीव हो जाऊँ, कल सुबह लखनऊ जाके ज्वाइन करूंगी। यानी जिस भी अधिकारी का ट्रांसफर हो उन्हें तत्काल अपने जो नए जो पोस्टिंग से उन पर पहुंचना पड़ेगा और ये कल सुबह यहाँ से होंगे। कहीं ना कहीं कानपुर सुर्खियों में बना रहा क्योंकि कानपुर में पत्थरबाजों ने पूरे शहर को दहलाने का प्रयास किया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी एक्टिवनेस दिखाई और कम समय में कई लोगों को सड़कों पीछे 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, माफी चाहूंगा 62 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और 40 से ज्यादा जो पत्थरबाजों की फोटोज में 12 से ज्यादा आइडेंटिफाई हो चुके हैं।